हालेलुया। समर्थ पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, आपके जीते जलाली नाम में खुदावन तेरे लोगों के सामने, तेरी कलीसिया के सामने आते हैं खुदा। ये सेनाओं के यहोवा की सामर्थ अभिषेक के द्वारा सामने आते हैं। मेरे पाक पवित्र खुदा, तो पवित्रताई का सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। तेरी योजना भली है खुदावन, जैसा तू चाहता है मेरे खुदा उसी मुताबिक, तेरे हृदय के मुताबिक हो खुदा। क्योंकि मैंने मूसा की दस्तक से प्रार्थना की, तूने अपने स्वर्गीय प्रकाश को, स्वर्गीय कामों को किया मेरे जीवन में। मैं उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। अपने जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु राजा का धन्यवाद करते हैं, दिल से धन्यवाद करती हूँ। और शाखा नामा सिंदेरे बेलेरे शेखेरे वो सोंदोरो शोकोरामा खुदा जी। और जितने अब तक वीडियो को देख चुके, देखने वाले एक एक को आपके ब्लड फायर में कवर करती खुदा। एक एक को आपके दया भरी हाथों में देती हूँ। प्रार्थना मांगती हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के नाम से, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आज के वचन में चलते हैं। आज का वचन है 1 कुरिन्थियों 12:6। 1 कुरिन्थियों 12:6। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज के वचन की तरह ब्लेस होंगे। एंड देयर आर varieties of activities, but it is the same God who empowers them all in everyone. हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदा क्या कहते हैं? और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदा कहते हैं कि जो जीवित परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर को गुहार लगाते हैं अपनी कठिन समय में, परिस्थितियों में, हर मुश्किल घड़ी में जब खुदा को पुकारते हैं, क्योंकि संसार से थक चुके होते हैं और उनके पास कोई मार्ग नहीं होता है, वो कोई फाइनली डिसीजन अपनी लाइफ को ख़त्म करने का ले लेते हैं, तो फिर उस वक्त वो खुदा के विश्वासी और धर्मी जन होते हैं। तो वो फाइनली जब लास्ट एक डिसीज़न लेते हैं किसी कोई ऐसी चीज़ का कि हाँ अब वो अपनी लाइफ को ख़त्म कर देंगे, किसी के यानी कह लो कि किसी ऐसी रॉन्ग चीज़ों में अपनी लाइफ को नहीं स्पेंड करेंगे, बल्कि वो खुदा के वचन के अनुसार ही अपने आप को ख़त्म करने की करते हैं कि परमेश्वर कि तेरे वचन के अनुसार ये चीज़ सच्चाई है, अगर इससे बाहर कोई काम कदम उठाए तो वो गलत है। तो खुदा अगर तेरे वचन में सच्चाई है, सामर्थ्य, अभिषेक है, तो मेरे जीवन में काम कर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदा कहते हैं कि हाँ, खुदा का प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। जो धर्मी जन होंगे वो कभी भी गलत काम में जाके डिसीजन नहीं लेंगे। हालेलुया। खुदा के जो मानने वाले, खुदा के वचनों की गहराई को, सामर्थ को समझने वाले लोग होंगे, वचन से बाहर जाके कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेते हैं। हालेलुया। अगर उनका जो डिसीजन है वचन के अनुसार है, यहाँ संसार की चीज़ें गलत है, ये ऐसी हैं वैसी हैं, मुझे इसमें जाके इस चीज़ों में नहीं फंसना है, तो वो वचन के अनुसार ही डिसीजन लेते हैं कि नहीं प्रभु, मैं तुझ पे ही भरोसा करती हूँ, मेरी लाइफ को सेटल करने वाला तू ही और कोई नहीं हो सकता। हालेलुया। पर ये चीज़ें जो वचन से बाहर की ये गलत है, तो इस गलत में मैं नहीं जा सकती। हालेलुया। नहीं जा सकता। अगर इस तरीके का डिसीजन जिसका भी होता है, खुदा के प्रभावशाली कार्य को देखते हैं। हालेलुया। क्योंकि उस वक्त क्या, वचन से बाहर जाना जो है वो व्यक्ति को और मौत के मुंह में ले जाती है। व्यक्ति संसार के हर दुखों को, परिस्थितियों को सह के देख चुका होता है, तो फिर वो लास्ट में एक वचन के हिसाब से ही अपनी लाइफ का लास्ट डिसीजन लेता है। तो जिस वक्त खुदा के प्रभावशाली कार्य जो सिद्ध होते हैं, हालेलुया, वो कोई मनुष्य नहीं करता। मनुष्य के विश्वास, मनुष्य कोई उस वक्त अगर कोई मनुष्य जब उसके करीब होगा, कोई ऐसा उसके मनुष्य कोई इसके हृदय के करीब होगा, तो उस मनुष्य को ऐसा फैसला करने की जरूरत ही क्या है। हालेलुया। फिर उस संसार में अच्छे खासे अपने जीवन को स्पेंड ना करता। हालेलुया। ना एक पल सोच के देखो, अगर व्यक्ति का कोई फाइनली कोई लास्ट डिसीजन हो अपनी लाइफ के लिए, तो क्या उस वक्त जब प्रभु का प्रभावशाली कार्य हो, अगर उसका कोई सहायक मनुष्य हो, तो क्या वो फिर वो ऐसे लास्ट डिसीजन लेगा? क्या नहीं लेगा, कभी नहीं लेगा, क्योंकि अपने लाइफ को स्पेंड करेगा, गृहस्थी जीवन जिएगा। हालेलुया। जब उसके लाइफ का कुछ बना ही नहीं, कुछ कोई सोल्यूशन ही नहीं हुआ, तभी तो वो कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया कि हाँ, कि वचन से बाहर का जीवन जो है वो मुझे नर्क की राह पे ले जा रहा है, मौत की मुंह में लेके जा रहा है ना। वैसे भी वो चीज़ें मौत के मुंह में तो लेके जाएगा, उससे अच्छा है कि जो प्रभु के वचन के अनुसार है उस मुताबिक डिसीजन कर लो, उस मुताबिक अपने लास्ट स्टेज प्रभु को दिखा दो कि प्रभु तेरे वचन के लिए मैं इतनी, तेरे लिए मैं तेरे वचन के, तेरे रूल्स के लिए मैं इतनी स्ट्रॉन्गर हूँ, है ना। तो मैं तेरे नाम पे ही, तेरे लिए ही अपने आप को इस तरह करने जा रही हूँ। तो खुदा उस वक्त काम करते, प्रभावशाली काम करते हैं। हालेलुया। तो अपने चिन्ह चमत्कारों को प्रकट करते हैं, कोई मनुष्य नहीं करता। हालेलुया। खुदा का प्रूफी काम, अद्भुत काम, चमत्कारी काम खुदा ही कर सकता, कोई मनुष्य नहीं कर सकता। देखने वाली आंखें सत्य की हो, पवित्रताई से भरी हो,
तो वो देख सकती हैं। हालेलुया। अब उसमें किसी का क्या दोष है कि जिसकी आंखें उतनी पवित्र नहीं है, उतनी स्ट्रांग नहीं है, नहीं देख सकता, तो वो तोहमत ही लगाएंगे। हालेलुया। जैसे 12 साल की रोगन को भी कई लोग तो उस पर भी तोहमत लगा चुके हैं। हालेलुया। वचन के तो उस वचन से हीलिंग करते हैं, उस वचन से प्रार्थना करते हैं, उस पर भी तोहमत लगा चुके हैं। हालेलुया। अब कह लो जो व्यभिचारी का है, उस पर भी तोहमत लगा चुके हैं। हालेलुया। आपको सबको पता है व्यभिचारी का क्या करैक्टर था। हालेलुया। वो सबकी खुशियों को देखती थी, किसी को निराश नहीं देखना चाहती थी, हर एक की खुशी को कंप्लीट करती थी। जिसकी खुशी को कंप्लीट करती थी, जिसकी खुशी कंप्लीट करने से इनकार किया तो उसने तोहमत लगा दिया। हालेलुया। तो इस जीवित परमेश्वर, सत्य का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब खड़ा होता है कि हाँ मारो पत्थर, कि क्या तुमने ये चीज़ें तुमने नहीं यूज़ की थी, क्या तुमने अपने लाइफ में नहीं ये सब चीज़ें की थी, चलो मारो पत्थर, देखता हूँ कौन पत्थर मारता है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह उस वक्त खड़े होते हैं, फिर उस वक्त प्रभु यीशु मसीह न्याय करते हैं कि हाँ तुम सच्चे हो, है ना, तुम सच्चे हो, कि हाँ तुम्हें जो तुम्हारी इच्छा कंप्लीट नहीं हुई तो तुम तोहमत लगा दो, तुम किस तरीके से उसके ऊपर करेक्टर और बढ़ा दो। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर वो खड़े होते हैं, वो सारा कुछ देख रहे होते हैं। हालेलुया। जब वो सब कुछ देख रहे थे तो फिर वो फैसला कर देते कि हे पिता, जैसे तेरे स्वर्ग में इच्छा पूरी होती है वैसे पृथ्वी पे पूरी हो। हालेलुया। वो इच्छा पूरी करने के लिए अब क्या मनुष्य की फैसला लेने जाए कि हाँ पिता तेरी ये है, मनुष्य मेरा हड्डी मांस लहू मेरा ये है, मैं उससे परमिशन ले लूँ? नहीं, वो हड्डी मांस से परमिशन लेने नहीं गया, क्योंकि वचन का सत्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर स्वर्ग के खुदा से परमिशन लिया। हालेलुया। तब उसने फैसला ले लिया कि हाँ ये चीज़ सही है तो सही है। हालेलुया। भले किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, हड्डी मांस से क्यों कोई पूछे। हालेलुया। हड्डी मांस तो अपनी प्रभुता तब तक रखता है कि जब तक उसके अधीनगी में ना रहे। हालेलुया। हड्डी मांस की प्रभुता तब तक उसके अधीनगी में रहने वाले पे हड्डी मांस अपना अपना कब्जा दिखा सकता है, इमोशन दिखा सकता है, अपने टॉर्चर दिखा सकता है। हालेलुया। पर जो वचन से जीने वाले हैं, भरोसा करने वाले जीवित परमेश्वर पे, तो वो हड्डी मांस से परमिशन नहीं लेंगे, वो जीवित खुदा से परमिशन लेंगे, क्योंकि लॉन्ग समय प्रभु की हजूरी में बिताया हुआ होता है। हालेलुया। और खुदा के प्रभावशाली कार्य को देखा होता है। हालेलुया। प्रेस द लॉर्ड। तो खुदा क्या कहते हैं, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है। हालेलुया। तो वचन से जीना शुरू करते हैं तो पता लगता है परमेश्वर एक ही है। भले मनुष्य हड्डी मांस को अपनी कार में रख दिया हो, सामर दे दिया हो, तो वह हड्डी मांस अपने आप को जाति को समझने लगते हैं। हालेलुया। कि हाँ मेरे अधीनगी तो मैं टॉर्चर कर सकता हूँ, मेरे अधीनगी तो मैं किसी भी तरह के तोहमत लगा सकता हूँ, मैं खड़ा कर सकता हूँ, मैं गिरा सकता हूँ। अरे तुम खड़ा करने और गिराने वाले कौन? जीवित परमेश्वर स्वर्ग का खुदा खड़े होते हैं। हालेलुया। और जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। हालेलुया। जो सब में सब प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, कि वही जीवित परमेश्वर है। आज तुम्हारे अंदर से कुछ भी बुलवा दे, कुछ भी कर दे, कल किसी के अंदर से कुछ भी कर दे, अपने अपने धर्मी जनों को देख के वो कुछ भी चमत्कार कर सकते हैं। हालेलुया। ब्लेस है। खुदा ने कहा कि अपने धर्मी जनों के अनुसार वो एक के ऊपर सब बातों को नहीं जाहिर कर सकते, एक के ऊपर हर चीज़ों को नहीं जाहिर कर सकते, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो क्वालिटीज़ है वो खुदा तुम्हारे अंदर जाहिर करेंगे। अगर उसके अंदर वो क्वालिटीज़ है, खुदा के हर्ट के करीब है, तो खुदा उनके ऊपर अपनी क्वालिटीज़ जाहिर कर सकते हैं। हालेलुया। जिन्होंने खुदा को देखा उन्होंने अपनी लाइफ को उस तरीके से मेंटेन करके रखा, तो देखा। हालेलुया। तुम्हारी लाइफ की मेंटेनेंस उस तरीके की नहीं है, तुम उस तरीके के नहीं हो, तो ज़बरदस्ती किसी को टॉर्चर करके, किसी को खा के या किसी को चबा के और निंदा और कुछ भी उसके ऊपर तोहमत लगा के तुम कौन से सामर्थी हो जाओगे? ऊपर तो स्वर्ग में एक ही परमेश्वर जिसने काम सौंपा है, वो न्याय तो करेगा ही करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस तरीके से चलना है। हालेलुया। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। हालेलुया। संसार से जिसको खींच लिया है खुदा ने, जिसको अपने बड़े कामों के लिए चुना है, तो क्या खुदा के वो बिना चमत्कार देखे यहाँ तक पहुँच चुके हैं? नहीं। खुदा के चमत्कार नहीं, खुदा के जीवित जलाली परमेश्वर की सामर्थ्य और वो आग नहीं, खुदा के वो बड़े बड़े स्वर्गदूत, वो बड़े बड़े सिंहासन, बड़े बड़े बहुत अलौकिकता की सामर्थ्य को देख चुके हैं। हालेलुया। किसी मनुष्य के बता बता के उसके कान में ठूस ठूस के डालने से वो चीज़ें नहीं जाएगी। हालेलुया। ज़बरदस्ती टॉर्चर कर करके नहीं जाएगी। जो जो चीज़ें देख चुकी है वो सत्य बयान करती है। वो सत्य का परमेश्वर आज भी सत्य का परमेश्वर है। अगर हम उस वचन के अनुसार से उतनी लाइफ बिना किसी के परमिशन से, बिना किसी के अंडर रह के इतना फॉलो करके यहाँ तक बढ़ चुके हैं जैसे भी बढ़े हैं,
तो खुदा कहते हैं कि तुम यहाँ तक बढ़ चुके तो वहाँ तक, फिर उसके बाद मेरी चमत्कार तुम्हें बढ़ा रही है, मेरी चमत्कार तुम्हें लेके चल रही है। हालेलुया। तो क्यों मेरी चमत्कार कब ये प्रकट हुई थी? जब तुम इस हालात में, इस माहौल में थे कि मैं संसार के हिसाब से नहीं जीना है, मुझे इस तरीके से जीना, तब हुई थी। हालेलुया। तो खुदा कहते हैं और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं। हालेलुया। परंतु परमेश्वर एक ही है, कि परमेश्वर एक ही है, काम अलग अलग है, पर खुदा डिसाइड करता है किसको कौन सा काम दे, किसका मेरे वचन के साथ किसका जीवन किस तरीके से है, खुदा उस तरीके से काम देते हैं। हालेलुया। किसका जीवन मेरे वचन के साथ सही है, किसका जीवन मेरे मेरे जो भी कायदे कानून उसके साथ सही है, खुदा उस तरीके से काम करते हैं। और जो सब में हर प्रकार का प्रभावशाली प्रभाव उत्पन्न करता है। अब वो खुदा का आत्मा है, खुदा जीवित परमेश्वर किस तरह से किसके अंदर किस तरह से काम करते हैं। हालेलुया। है ना? तो उसके लिए खुदा को तो कोई खुदा को चाहे जो भी बोलो आप ना, वो आपका और खुदा का मसला है। हालेलुया। तो ये चीज़ें हैं कि जो खुदा के वचन के साथ अपने समय को इतना लेकर चल चुके हैं, तो खुदा ने अपने कामों को किया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुदा ने अपने कामों को किया, तो उसी तरीके से करना है, उसी तरीके से चलना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। रीशा का नम सिंदेरे बशा बारी दोरो बशे खेरे बेरे खला रबाना नमा नींदोरो बशा का नमा नमा नशे बेरे सोलो रोबा। किसी को टॉर्चर करने से क्या वो काम हो जाएगा? नहीं होगा। किसी के कहने से हो जाएगा? नहीं होगा। हाँ भाई, तुम अपने वचन के हिसाब से जैसा जीवन जीते हो, तुम जैसा तुम्हारा फेथ है, तुम्हारे विश्वासियों कलीसियाओं के लिए हो सकता है। हालेलुया। अब मुझे फॉलो करने वाले जो जैसा फेथ रखते हैं, हालेलुया, उनके जीवन में वैसा काम होता है। हालेलुया। जो बीमार रोगी हैं, चाहे स्पिरिचुअल सन डॉटर है, हालेलुया, मैं उन विद्वान और ज्ञानवानों को नहीं कहती। हालेलुया। मैं उनको टॉर्चर भी नहीं करती, उनको मैं नहीं कहती, वो अपने जीवन को जैसे जीना जिए, जैसा जो करना करें। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पर हाँ, जो खुदा ने मुझे अपना चमत्कार दिखाया, अपने प्रभावशाली कार्य दिया, मुझे उस मुताबिक चलना है। चाहे पीछे जो भी कोई हो, मुझे नहीं लेना देना, पीछे जो भी हो नहीं लेना देना। हालेलुया। मैंने पहले ही कह दिया था कि मुझे जिस खुदा ने जिस रूप में आके बचाया, मैं उस रूप की खोज की, उस रूप में मुझे कुछ नहीं नजर आया। मुझे बस जो मेरे सामने आया, मेरा जीवित परमेश्वर चमत्कारी रूप में आया, मैं उस सामर्थ को जानती हूँ, उस कामों को देखती हूँ। मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास तुम्हारा विश्वास है। तुम जैसे विश्वास करोगे वैसे तुम्हारे साथ होगा। तो मेरा विश्वास जैसा है, मैं उस तरीके से अपने फेथ के अनुसार अपने जीवित खुदा को देखती हूँ, अपने जीवित खुदा के जलाली को देखती हूँ, उस खुदा के जलाल में चलती हूँ। हालेलुया। अब उस जलाल में जिसको जलना है जल जाए, भस्म हो जाए, मुझे क्या लेना। हालेलुया। जीवित परमेश्वर का आग है, स्वरूप है, जो भी है मेरे सामने प्रगट है, तो मैं उसको छोड़ के मैं किसी के टॉर्चर भरी बातों को सुनकर क्यों अपने आप को किसी के नेगेटिव वर्ड्स को क्यों लेके चलूं? हालेलुया। नहीं चलना है। हालेलुया। अगर खुदा ने आपके जीवन में भी कोई काम ऐसा चमत्कार भरा काम किया, आपने देखा उस जलाल को, तो आपका विश्वास, फेथ, ईमान से भरा होना चाहिए। हालेलुया। आपका फेथ, ईमान, विश्वास से भरा होना चाहिए। एक बात कहती हूँ, जो अगर कपल है, तो वो जो कपल है, वो लोग अगर इस चीज़ को देखे हुए हैं, इस खुदा के चिन्ह चमत्कारों को देखे हैं, ईमान को खुदा के ईमान इबादत कर करके खुदा के हजूरी में, चाहे जैसे भी अपना लॉन्ग समय बिताए, जो भी कपल है, खुदा के मिरेकल्स को देखे होते हैं, तो एक मन होके उस मिरेकल पे सेल्फ डिपेंड होना। हालेलुया। क्योंकि जलाली रूप खुदा का जो स्वर्गीय सामर्थ्य अभिषेक है, वो विश्वास के द्वारा खुदा कहते तुम्हारे जीवन में काम होंगे। तुम विश्वास करते हो उस सामर्थ्य पे, तो उस सामर्थ्य तुम्हारे जीवन में काम करता है। खुदा कहते जो कपल है, वो विश्वास करना है, विश्वास में तुम्हारे लाइफ डिपेंड है, क्योंकि खुदा की सामर्थ्य और चमत्कार भी विश्वास से ही होता है। हालेलुया। अगर तुम जो भी कपल हो, अगर भरोसा करते हो खुदा के कामों पे, और खुदा के चिन्ह चमत्कार को अपनी आंखों से देखे हो, अपनी लाइफ में पर्सनली देखे हो, तो तुम्हें एक मन हो के विश्वास करके उस पर डिपेंड होना, सेल्फ डिपेंड होना है। कुछ भी कोई बोले, इधर से बोले इधर से निकालो, उधर से बोले उधर से निकालो, जो तुमने देखा है ना, जो तुमने खुदा की सामर्थ्य अभिषेक को देखा, उस पर चलना, उस पर सेल्फ डिपेंड होना, ताकि खुदा उस विश्वास के अनुसार तुम्हारे जीवन में काम करे। हालेलुया। अब ब्लेस है भले को क्यों क्या क्या खुदा ने, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर एक है, काम जो है
जिनका विश्वास वचनों से जैसा है, जो जैसा है, जैसे जिस जिन हालातों में खुदा को जैसे बुलाया, खुदा ने उनके जीवन में काम किया। अगर किसी को देख के कोई टॉर्चर कर करके, कोई किसी को ऐसा करके वैसा बोल के अगर कर भी ले तो वो क्या कर लेगा? नहीं कुछ कर पाएगा, क्योंकि वो चीज़ें जिसे कहते हैं कि है ना, माँ बच्चे को संभाली होती है तो उसको पता है कि मैंने कैसे कैसे बच्चे के साथ स्पेंड किया टाइम को, और कैसे कैसे मैंने लॉन्ग समय अपने बच्चे के साथ बिताया, तो मेरा बच्चा मेरे सामने है। तो उसी तरीके खुदा कहते हैं कि तुम जो भी तुमने इस चमत्कार के संग अपने समय को बिताया, तो वो तुम्हें पता नहीं कि तुमने किस तरीके से चला है, तुम्हारी लाइफ में किस तरीके से सारा खुदा का काम हो। तुम दूर थे प्रभु की हजूरी से, चाहे किसी भी तरीके से दूर होते हैं, चाहे कोई फंसा होता है कुछ भी, तो खुदा कहता है कि हाँ, तब भी तुम वचन पे भरोसा करके चले, खुदा के चमत्कारों पे भरोसा करे कि नहीं मेरे साथ कुछ अद्भुत हो रहा है, कुछ अलग हो रहा है। अगर मेरा कुछ ऐसा होता तो मैं भी संसार के हर एक तरह से घुल मिल के जीती, हालेलुया। पर खुदा कहते हैं कि नहीं, अगर तुम्हें ये चीज़ें नॉलेज, इस चीज़ का पता है कि हाँ मेरे साथ बिल्कुल अलग और डिफरेंट हुआ, तो डिफरेंट ही है कि वो खुदा का अलौकिक और सामर्थ भरा हाथ ही है तुम्हारे जीवन में, है ना। और प्रभावशाली कई कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर एक ही है जो जैसा विश्वास करता है, जैसा वचनों से जीता है, जैसा खुदा को अपने हृदय में विश्वास से रखता है, खुदा उसी तरीके से काम करता है, हालेलुया। जो सब में हर प्रकार का प्रभावशाली प्रभाव उत्पन्न करता है, तो वो विश्वास ही है कि वो उत्पन्न कर दे कि तुम्हें क्या करना है। खुदा अपने कामों को करना है तो किसी भी तरह से विश्वास के द्वारा करना ही करना है, हालेलुया। अब ब्लेस है, हालेलुया। रिशखा नमा सिंदरे बशाबानी दोरो शोकोलोरो बाना नमा, हालेलुया। खुदा ने खास कहा कि जिन जिन कपल्स ने ये चीज़ों को देखा है, तो उनको उस तरीके से भरोसा करके चलना है कि मैंने चिन्ह चमत्कार को देखा है, मैंने इस सामर्थ को देखा, एक दिन ही देखा, रेगुलर देखा है, कई सालों तक देखा है, हालेलुया। आज भी देखते हैं, आज भी विश्वास करते हैं, एक मन की प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं, हमने देखा है, उस चमत्कारों को देखा है, खुदा को स्वरूप में देखा है, अपने रोज जिस्म जान में देखा है, अपने सम्मुख को देखा है, चलते फिरते देखा है। इस तरीके से विश्वास अगर तुम्हारा एक मन का, जो भी कपल है, एक मन का विश्वास इस तरीके से रख के चलते हैं, तो खुदा कहते हैं कि वो विश्वास, वो सामर्थ्य और अभिषेक तुम्हारे जीवन में काम करते हैं, हालेलुया। भले कोई कुछ भी बोले, क्योंकि सब पे सबकी परिस्थिति आई है, सबको खुदा ने जैसे वचन से जी है, खुदा ने उनके जीवन में वैसा प्रभावशाली कार्य करने के लिए ब्लेस किया है, वो उतना ही करेंगे, हालेलुया। जिनको जैसा खुदा ने ब्लेस किया वो उनके जीवन में वैसा ही करेंगे। आप ब्लेस हैं खुदावन यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। रिसोखो नामा सेंदेरे बेले रे बे 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 रिशोखो नामा सिंदी बशाबाना सोखो रे बे से बेले बे नामा नामंदा नामा रे बे 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 दोरो वशा काला रबसे के ना नामा सेंदेने में। धन्यवाद यीशु, तारीफ हो खुदावन। जितने कॉलेड है, जितने स्पिरिचुअल सन डॉटर है खुदावन, जिनकी लाइफ में अगर कोई भी किसी भी तरह का मसला हो, खुदा आज के वचन के द्वारा उनका सोल्यूशन हो, खुदावन यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। एक बात कहना चाहती हूँ कि जो कुंवारियां हैं, हालेलुया, जो कुंवारी है, जो विडोज हैं, हालेलुया, जो डिवोर्स हो गई है, तो खुदा कहते हैं उनको भी भटकने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को आप वचन के अनुसार से जैसा मानते हैं, जिस चीज़ की कमी है आप उस तरीके से प्रार्थना करके ग्रहण करें, और आपके जीवन में खुदा उसी तरीके से काम करेगा, हालेलुया। खुदा कोई वो नहीं है, हालेलुया। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था, एक टेस्टमनी है, तो मैं प्रेयर में थी, भवन में ही थी, प्रेयर में थी, पर मैं एक बात ये कहती हूँ कि मैं दासी कि मैं ये सब चीज़ों से मैं नहीं मानती थी, क्योंकि मुझे भरोसा मेरे वचन से था। मैं प्रभु के वचनों से, चाहे संसार से भी, मैं यही कहती थी कि हाँ मैं किसी मनुष्य को भरोसा नहीं करती। मैं चमत्कारों पे भरोसा करती हूँ कि मेरे साथ चमत्कार ही हो, कुछ अलग हो, क्योंकि किसी के कुछ ऐसा सिस्टम था ही नहीं कि मैं किस पे कर सकूँ, भरोसा नहीं था। तो मैं इसलिए खुदा पे भरोसा करी, चमत्कारों पे भरोसा करी, और उस आवाज़ पे भरोसा करके डिपेंड होती थी, हालेलुया। तो भवन में भी मैं चमत्कारों को ही देखती हूँ और उस पर ही चलती हूँ, हालेलुया। भले ही कोई कुछ भी बोल दे, जब तक वो किसी के बोले हुए पे मेरा खुदा मुझे आवाज़ ना दे के कहे, मैं नहीं करती, हालेलुया।
जो भी चीज़ें वचन आती हैं सुन लेती हूँ, पर मैं खुदा कहती हूँ, खुदा तेरी ओर से ये है ना सही, तो मेरे जीवन में लागू हो जाए, नहीं है तो ना होवे, मुझे नहीं लेना देना। हालेलुया। मैं खुदा को कह देती हूँ, खुदा मैं सुन रही हूँ ना सारी बातें, इनमें से जो मेरे भलाई के लिए ना मेरे जीवन में आ जाए, जो नहीं मेरे भलाई के लिए मेरे से दूर हो जाए, मुझे नहीं लेना देना। जबरदस्ती किसी को टॉर्चर करने से मैं क्यों सुनूं, क्यों चलूं। हालेलुया। क्योंकि मैं चिन चमत्कारों पर चलने वाली हूँ ना, मैं मनुष्य पर नहीं भरोसा करती। हालेलुया। इस तरीके से मेरा नेचर था। मैं मनुष्य आज भी मेरे घर में है, चाहे जो भी कोई हो, मैं नहीं भरोसा करती। हालेलुया। कितना कोई मेरे को अच्छा अपना प्यार जता दे, कितना कोई अपना बड़ापन जता दे, कितना कोई कुछ भी कर दे, मैं कहती हूँ नहीं, जो सच्चाई है सच्चाई नजर आ जाती है मुझे। हालेलुया। जितना मर्जी कोई कुछ भी कर ले, मुझे नहीं भरोसा होता, मुझे चमत्कार पर भरोसा है। खुदा तू जीवित परमेश्वर है, सामर्थ्य परमेश्वर, मेरा जीवित परमेश्वर है, तेरे चमत्कार पर भरोसा है। तू अपने चमत्कार कर, अपने कामों को कर, मेरे सामने कुछ ना कुछ प्रकट कर कि मैं विश्वास करूँ, ईमान करूँ, बस मेरा यही चीज़ है। और तेरी उस ईमान में, विश्वास में मुझे भरोसा आना है, भरोसा और मेरा विश्वास अटल है। और तेरी आवाज़ आनी चाहिए कि मेरे लिए क्या सही है, मैं उस पर चलूँ। हालेलुया। नहीं तो मैं चलूँ मत। ठीक है। इधर उधर से जाने से अच्छा है ना, कि बिगड़ने से अच्छा है कि एक जगह टिक के बैठ जाओ वचनों पे। हालेलुया। जो वचन देगा वचन से चलो। हालेलुया। जो लगे किसी की, मेरा खुद का है, किसी को लगे कि हाँ मेरे मुताबिक वचन नहीं आ रहा, मेरे मुताबिक ये नहीं आ रहा, तो अपना प्रार्थना करो, अपना प्रार्थना करके वचन अपने मन के मुताबिक वचन को लेके चलो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरा भी यही है, मैं भी यही करती हूँ। भले मैं सब वचन सुन लेती हूँ, पर मैं कहती हूँ प्रभु जो मेरा वचन मेरे हर्ट को टच करे, वही, उसी पे मुझे चलना है। अगर वो वचन मुझे कोई हर्ट पे नहीं टच करता, तो मुझे तू वचनों से दे कोई कि मेरे हर्ट को टच करने वाला हो, तो मैं उस पर चलूँ। हालेलुया। तो उस तरीके से मेरे मार्ग ओपन हुए, मैं उस तरीके से चलती हूँ। हालेलुया। अपने परमेश्वर को चमत्कारों को देख के चलती हूँ। हालेलुया। उस चमत्कारों में अगर दास दासी के द्वारा वचन लेती हूँ, तो उस वचनों पे खुदा को कहती हूँ, खुदा तो इस वचन के मुताबिक मुझे आवाज़ दे, मुझे किस पे चलना है। हालेलुया। तो मैं उस पर चलती हूँ। हालेलुया। तो आप ब्लेस है। तो भवन में मैं प्रार्थना कर रही थी, और मैं तो उस वक्त कॉलेज थी, और मैं प्रेयर कर रही थी, मैं रो रही थी कि, है ना, स्टार्टिंग में मैं अपने जीवित परमेश्वर के लिए रो रही थी कि परमेश्वर, कि मैंने मनुष्य पे भरोसा नहीं किया, मैंने तेरे चिन्ह चमत्कारों पे भरोसा किया, मुझे कोई मनुष्य ने सहायता नहीं की। हालेलुया। मैंने भी कहा कि प्रभु मुझे भवन तक आने में किसी ने सहायता नहीं की, मैं सबसे लड़ झगड़ के भवन प्रभु तेरी हजूरी में पहुंची। हालेलुया। तेरी हजूरी में पहुंची, मुझे किसी मनुष्य ने सहायता नहीं की। परमेश्वर तू मेरी सहायता कर। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर तू मेरी सहायता कर, तू चिन्ह चमत्कार कर। मैंने आत्मा में तेरी आवाज़ को सुनी, उस मुताबिक मैंने किया। प्रभु तू मुझे बल दे, तू मुझे ताकत दे, है ना। मैं प्रार्थना कर रही थी, रो रही थी, प्रभु के चमत्कारों को मांग रही थी अपने जीवन में। हालेलुया। तो एक वीडियोस थी, तो वो रोने लगी, है ना। मैं अपने लिए मांग रही थी, मुझे नहीं पता था, मैं अपने लिए रो रही थी, अपने लिए मांग रही थी कि मैं इस तरह करके मेरे मसले को हल कर, मेरी लाइफ का ये चीज़ है, सारा कुछ है, मुझे संतुष्टि दे कि जो सही है मैं वो कर सकूँ। हालेलुया। जो मुझे सही है मैं वो कर सकूँ। हालेलुया। हो सकता है कि कभी दासों के वचन मैच कर दे, दासियों के वचन मैच कर दे, नहीं करता तो वचन जो भी है प्रभु की आवाज़ वो मैच करती है। हालेलुया। तो मैं प्रभु से आवाज़ अपने लिए ले रही थी। हालेलुया। पर एक वीडियो थी, वो और फूट फूट के रोने लगी। हालेलुया। वो मेरे बगल में, है ना, स्टार्टिंग की बात है, वो वीडियो इतना फूट फूट के रोने लगी, हद से ज़्यादा रोने लगी। मैं मन ही मन के प्रभु मुझे तो, है ना, उस वक्त ऐसी ऐसी बातें हुई थी, तो मैं उस वक्त प्रभु को कही, प्रभु मेरे जीवन में ना, तो मुझे तो मेरे पति से मुझे इस तरह सारा कुछ मिला, और है ना, तो मैं तो उसके लिए रोती हूँ। प्रभु यीशु तेरा क्रॉस है ना, यही मेरा पति है, यही मेरा सब कुछ है ना। मेरी तो इस तरह सारी कहानी है, तू ही है मेरा प्रभु। हालेलुया। मैंने इस तरह से प्रार्थना की, तो मन ही मन, है ना, प्रभु यीशु मसीह तू ही है, तू ही सब कुछ है। और वो वीडियोस थी, वो इससे भी ज़्यादा रोने लगे। मैं कहा हे प्रभु अब क्या हो गया ये, एक तो मैं तो मेरी ये है ना कि मैं, मेरी एज है, मैं इसलिए रो रही हूँ, मुझे ये चीज़ है, उससे क्या चाहिए प्रभु, तो इस तरह की है। तो प्रभु ने कहा कि हाँ, मन ही मन में प्रार्थना में करे, मैं कि प्रभु अब इसकी भी सुन ले। मेरे तो जो पता नहीं तू सुना कि नहीं सुना, पर इसकी सुन ले जरूर कि ये क्यों रो रही है, इसका मसला बता दे प्रभु। मुझे अपना भूल गया मसला कि मैं क्या मांग रही थी। मैंने मांगा, मैंने भूल गई कि मुझे क्या चाहिए था, पर मैं ये कि मैं प्रभु इसको दे दे पहले, ये रो रही है, इसकी मसला हल कर दे। हालेलुया। तो प्रभु ने कहा कि हाँ, जैसे तू
तेरे तेरे लाइफ में जो कमी है ना, तो उस प्रेम की मांग रही है ना, उस प्रेम को उसको मांग रही, जो कमी है तेरे अंदर, कि तेरा साथी सहायक प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर क्रॉस को लेकर तू अपने पागलपन को दिखाती है, करती है ना, वो सच है ना। तो वो तुझे तेरे जीवन में चमत्कार के द्वारा तेरे जीवन में है। हालेलुया। प्रभु ने कहा तेरे जीवन में है ना। प्रभु ने ही मुझे बताया, मुझे मैंने अपने अपने पॉइंट्स को रखा प्रार्थना में मन ही मन, तो वो रोने लगी। तो फिर मैंने उसके लिए भी मैंने अपना छोड़ दिया, उसके लिए मांगा। तो फिर उसके लिए जब मांगा तो प्रभु ने मेरा भी दे दिया, और प्रभु ने उसके लिए भी दे दिया कि हाँ, कि देख, जैसा जो विश्वास करता है परमेश्वर उसके लिए वैसा ही काम करते हैं, उसके लिए वैसा ही हो जाते हैं। हालेलुया। है ना। उसके लिए वैसा ही हो के उसके जीवन में हो जाते हैं। फिर इस तरीके से, है ना। तो फिर मैं कि प्रभु इसके जीवन का भी मसला हल कर, जो भी है। तो वो वीडियोस को देखी, मैं चुप हो गई, उसके अंदर शांति सी आ गई। वो भी, मैं रो रही थी, पर मुझसे ज़्यादा तेज वो रोने लगी आत्मा में होके। मैं अपने लिए रो रही थी, वो मुझसे तेज हो गई। मैं कि प्रभु इससे क्या कमी है, इसकी पूरी कर दे तू। सब कुछ तो इसके लाइफ में पूरा है। हाँ, हस्बैंड नहीं है, खुदा ने कहा उसकी लाइफ में उसका हस्बैंड नहीं है, वो इसलिए रो रही है। तो पर यह है कि जो जैसा विश्वास करता है उसके जीवन में हो जाएगा। हालेलुया। तो मैंने प्रेयर की, प्रभु इसके लाइफ में वैसे संतुष्टि दे दे इसको, कि इसको जो कमी लग रही है वो कमी ना आवे। हालेलुया। तो मैंने उस वीडियो को कभी रोते नहीं देखा। हालेलुया। उस वीडियो को हमेशा स्माइली में देखा। हालेलुया। ब्लेस हैं जो भी हैं। हालेलुया। तो खुदा वही कहते हैं कि जो कवारियाँ हैं, बच्चियाँ हैं, है ना, जो इधर उधर करने वाली, वो प्रभु यीशु मसीह को ही माने। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को ही अपना ब्रदर मान लें, जो मानना प्रभु यीशु मसीह को मान ले। हालेलुया। जो वीडियोस है वो भी प्रभु यीशु मसीह को मान ले, जो मान पति माने। मैंने माना प्रभु यीशु मसीह को, तो प्रभु यीशु मसीह मेरे सब कुछ है। हालेलुया। मैं तो कहती हूँ मेरे प्रभु यीशु मसीह मेरा सब कुछ है। हालेलुया। चिन्ह चमत्कार के द्वारा मेरे जीवन में है। हालेलुया। आत्मा के द्वारा मेरे जीवन में है। हालेलुया। प्रभु अपने कामों को, प्रभावशाली कामों को किसी भी तरह से प्रभाव डाले, कोई भी आश्चर्य कर्म करते हैं। हालेलुया। तो जो वीडियोज हैं तो उनके लिए भी खुदा कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को ही आप अपने जिस तरीके से मानती है उस तरीके से मान के चलें। हालेलुया। और जो डिवोर्स हो गई हैं, हो सकता है अपने मसले को हल करा लें। हालेलुया। अगर आपका मन मैच कर रहा है कि आपका पति चाहे आपकी वाइफ आपके मन के मुताबिक, आपके साथ वचन के अनुसार एक मन हो चुके हैं, तो आप मैचिंग अपने लाइफ को सेट करके आप जिस काम में जाना उस काम में, उस फील्ड में जाए। हालेलुया। अगर आपका पति डिवोर्स जिनका हो गया, जो प्रभु में है, जिनकी वाइफ वचन के अनुसार से उनकी लाइफ में नहीं है, हालेलुया, जिनका हस्बैंड वचन के अनुसार से उनकी लाइफ में नहीं है, तो वो प्रभु यीशु मसीह से अगर रखना है मेल मिलाप, तो प्रार्थना करके अपने शारीरिक जीवन जीने के लिए रखना है मेल मिलाप, तो प्रार्थना करके आप इस चीज़ को कर सकते हैं हैंडल। हालेलुया। प्रार्थना करके आप इस चीज़ को हैंडल करके अपने लाइफ को सेटल करें। अपने लाइफ को जो गृहस्थी जीवन जीना है तो उस तरीके से जिए, या प्रभु की सेवा के लिए लेना है तो उस तरीके से लें। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि आपको इस तरीके से चलना है। हालेलुया। जो वीडियोस है, हालेलुया, वीडियोस में है कि जो यूथ है, हालेलुया, वीडियोस में है यूथ है, तो वो अगर उनका मन, अगर वो प्रभु में है, प्रभु से बाहर वालों को मैं नहीं कहती, अगर वो आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। हालेलुया। जो वीडियोस है तो वो यूथ है, वीडियोस अभी कम एज की हैं, तो वो प्रभु के वचन के अनुसार से, प्रेयर के अनुसार से मैरिज करा सकती हैं। हालेलुया। जो ओल्ड हो गई हैं, अगर उनकी भी चॉइस है कि मैं मैरिज करा लूँ, तो वो भी प्रेयर करके वचन के द्वारा मैरिज करा सकती हैं। हालेलुया। हालेलुया। अगर जो बुजुर्ग इस टाइप की हो गई हैं, चाहे जैसे भी हैं, तो उनको भी प्रार्थना करके वचन के अनुसार, नहीं मैरिज तो क्या कराना, है ना, तो आप आत्मा में परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को अपना पति मान लें, चाहे जो मानना है, बेटा मान लें, पति मान लें, उसके आगे दुहाई दें। हालेलुया। जो अगर जेंट्स हैं तो उनकी वाइफ अगर वो ख़त्म हो चुकी हैं तो अपने लाइफ को नशे में नहीं जाने देना है। तो आप भी वचन से प्रार्थना करें, प्रेयर करें, जिस भी भवन से जुड़े हैं कांटेक्ट करके वहाँ पे मैरिज करा लें। हालेलुया। आप कम एज के थे तब, अगर थोड़ा सा ज़्यादा एज के हो गए हैं तब भी आप प्रार्थना करें वचन से,
भवन से जुड़े चाहे जैसे भी हो, आप वचनों के मुताबिक जीने वाले से मैरिज करवाएं। हालेलुया। तो उनमें भी अगर वो जो ओल्ड जेंट्स हैं, जो बुजुर्ग हो गए हैं, वो भी वचन के हिसाब से प्रार्थना करके प्रभु यीशु मसीह को अपनी पत्नी के रूप में कबूल कर लें। हालेलुया। वो शरीर में थे जिन्स, है ना, आत्मा में नहीं है। आत्मा में वो जो जैसा मानता है वो वैसा ही हो जाते हैं। हालेलुया। जीवित परमेश्वर। हालेलुया। जो कुंवारे बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, जो प्रभु वाले हैं, हालेलुया, प्रभु वाले मीन्स के वचन में जीने वाले, जो बाहर हैं, जो वचन से बाहर हैं, जो प्रभु यीशु मसीह से बाहर की लाइफ वाले हैं, तो वो आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। अपनी होलीनेस को मेंटेन करके अगर एक सफल लाइफ जीने का डिसीजन लेते हैं तो वो आ सकते हैं। वो चाहे कि मैं नशे में ना जाऊं, मैं संसार के विचार में ना जाऊं, किसी गंदगी में ना फंसूं, किसी धोखेदही में ना फंसूं, तो वो आ सकते हैं। हालेलुया। आज स्कूल में तो चलो नहीं अलाउ होता बच्चों को निकलना, हालेलुया, तो बाहर के स्कूलों में जो नहीं गाइडेंस करते हैं, प्राइवेट में तो है कि नहीं जाने देना, बच्चों का आना जाना मेंटेन होता है, ठीक है, वो छुट्टी पूरा टाइटली देते हैं, तो ये प्राइवेट में सारा सिस्टम है। पर नोट होता है कि हाँ बच्चे किस दिन बंक मारते हैं, हालेलुया, किस दिन बच्चियां बंक मारती हैं, वो भी नोट होता है कि हाँ स्कूल में अगर वो रेगुलर छुट्टी कर रहे हैं तो घर पे उनके कॉल जाननी जाती हैं कि हाँ बच्चे तुम्हारे बीमार हैं या किस वजह से हैं, और कॉल घर पे जाती है कि बच्चे ने 2-3 दिन से नहीं आया, तो वो नोट होता है। हालेलुया। तो इस तरीके से बच्चे को वो गाइडेंस दे के उनको मेंटेनेंस में ले आना चाहिए। हालेलुया। कि वचन से जीवन जिए और उनको समझ आती है, हालेलुया, कि वो किस तरीके से अपने लाइफ को चलना है, हालेलुया, किस तरीके से हैंडल करना है। उनके जो अंदर अभिलाषा है, शारीरिक फीलिंग्स है, वो कंट्रोल हो जाएंगी। जो वचनों को पढ़ेंगे वो चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी। हालेलुया। रूल्स को फॉलो करेंगे वो चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी। ये अनमैरिड यूथ बच्चे स्कूल वालों की लाइफ का है। हालेलुया। अब बारी आती है अनमैरिड, कॉलेज से लेके जो अभी मैरिड तक नहीं है, जॉब्स कर रहे हैं, उन लोगों की बारी ये है कि वो लोग होते हैं, उनमें हर एक लड़कियां उस तरीके की नहीं होती हैं। हर एक का नेचर जो है शरीफी वाला होता है, पर वो कई ऐसी संगतियों में फंस के वो उस तरीके की होती नहीं है, टॉर्चर के द्वारा हो जाती हैं। तो उन लोगों के लिए है कि नहीं, तुम्हें टॉर्चर नहीं होना है, बंदिश में, प्लानिंग में, साजिश में नहीं फंसना होता है। प्रभु में है तो वचन से जिए, वचन से प्रभु यीशु मसीह को मांगे कि मेरे ये मसला है, इसको हल कर प्रभु, तू जीवित परमेश्वर, तू हल कर। क्यों? प्रभु ने मेरे जीवन में प्रभावशाली कार्य किए हैं। मैंने मांगा प्रभु से, प्रभु ने मेरे जीवन में प्रभावशाली कार्य किए हैं। हालेलुया। चमत्कार किए हैं, तब मैं चमत्कार पे सेल्फ डिपेंड हूँ। तो ये नहीं कि चमत्कार आपके जीवन में नहीं होगा। उस घुटन, उस बुजदली, उस साजिश, उस फ्रॉड भरी लाइफ में जीने से अच्छा है, मरने से अच्छा है कि वचन से प्रार्थना करो, वचन में पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, प्रेयर करते जाओ, बढ़ते जाओ, तब खुदा का आत्मा तुम्हारे कानों में आवाज डालेंगे, तुम्हारे कानों में आवाज डालेंगे, तुम्हारे कदम को हिलने तक नहीं देंगे। हालेलुया। तुम्हारे जो रॉन्ग की तरफ कदम लाखों बढ़ते हैं, वो एक कदम भी नहीं बढ़ेंगे अगर वचन से इस तरीके से जुड़ जाओगे तो। हालेलुया। क्योंकि अंदर आत्मा में खुदा की आवाज कहेगा कि नहीं, गलत है, नहीं जाना है, तो वो आवाज कहेगा नहीं जाना है, तो हमारा डिसीजन शारीरिक डिसीजन भी हो जाएगा, नहीं जाना है। वो कहेगा नहीं करना, तो आत्मा में जो आवाज कहेगा नहीं करना, तो शरीर में भी कहेगा नहीं करना। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। तो खुदा इस तरीके से कहते हैं। तो ये पता लग चुका है, हालेलुया। तो फंसना नहीं किसी को साजिश में, फ्रॉडपन में, जहाँ धोखे में नहीं फंसना है। जो भी कॉलेज से लेके जॉब कर रही हैं, इस तरह के माहौल में फंसी हैं,
तो आप निकल जाए बाहर। हालेलुया। प्रेयर करना है, वचन पढ़ना है, प्रभु में है तो प्रेयर वचन करना है। और जो जैसा भी हो खुदा की आवाज आएगी, प्रेयर वचन से ही आवाज आनी शुरू हो जाएगी, तुम करना शुरू कर दोगे काम। हालेलुया। ये नहीं कि हर चीज में तुम पूरा स्ट्रोंगर हो जाओ और हर चीज में हार्डली डिसीजन ले लो, हार्डली डिसीजन लेके और उसमें ना स्ट्रांग हो पाओगे ना कर पाओगे। शुरू करो तो प्रेयर से, वचन से शुरू कर दो, है ना। जैसे मुट्ठी भर बादल एलिया को, है ना, भेजा ना कि देख के आओ, तो मुट्ठी भर बादल दिखा, तो उसी तरीके प्रार्थना होली होली तुम्हारे जीवन में खुदा की आवाज को पैदा कर देगी। और खुदा की आवाज पैदा हो जाएगी तो तुम्हारे माइंड में सेट हो जाएगा कि ये जो मैं कर रही हूँ ना, कर रहा हूँ, ये गलत है, मुझे ये नहीं करना, मुझे ये करना है जो सही है। यानी कि जो नेचुरली गॉड के जो डाले क्वालिटीज है वो बाहर आती हैं। हालेलुया। जब प्रार्थना और वचन रेगुलर होता है ना, तो हमें स्ट्रांगली हार्डली डिसीजन नहीं लेते, क्योंकि हम फर्स्ट होते हैं ना, फर्स्ट बिलीवर होते हैं, फर्स्ट होते हैं, फर्स्ट प्रभु को जाने होते हैं, तो वो हार्डली और स्ट्रांगली जो भी डिसीजन वो नहीं लेते हैं, नहीं ले पाएंगे, नहीं चल पाएगा, ऑब्वियसली कोई नहीं चल पाएगा। पर जो प्रेयर वचन थोड़े थोड़े करते हैं ना, तो खुदा की आवाज पैदा हो जाती है। और जो आत्मा की क्वालिटीज है, नेचुरली खुदा ने क्वालिटीज डाली हेवन से, उस क्वालिटी को दबाने वाली जो गंदी अंधकार की दुष्टता की आत्मा है ना, वो दूर होती है। वो आवाज खुदा की पैदा होनी शुरू होती है, तो उस पे चलना शुरू करते हैं तो काम सफल होता है खुदावन यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। भले किसी की गाइडेंस लो ना लो, पर वचन से जितना प्रेयर, वचन को पढ़ते हैं, प्रेयर करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, प्रेयर करते हैं, तो खुदा की जो आवाज है वो पैदा हो जाती है, वो शुरू कर देती है, उभारने लगती है, क्वालिटीज को ले आने लगती है कि नहीं तेरे अंदर तो ये बुराई नहीं है, तूने ऐसा किया क्यों, तो इस चीज को छोड़ दे। वो सिग्नल देगा छोड़ दे, और शरीर वर्क करेगा छोड़ दिया। हालेलुया। नेक्स्ट सिग्नल आएगा, ये स्टेप मेरा राइट है, तो शरीर उसको भी फॉलो करेगा, राइट है। अगर उससे भी नेक्स्ट आएगा कि ये चीजें मेरा ये काम इस जगह पे गलत है, तो शरीर को सिग्नल देगा गलत है, तो शरीर वो वर्क को करना छोड़ देगा और उस वर्क को करेगा कि हाँ जो मेरा माइंड बोल रहा है। हालेलुया। इस तरीके से खुदा की आवाज तुम्हें लिए चलती है, और चलते चलते तुम एक दिन स्ट्रांग हो जाते हो और स्ट्रांगर रूल्स को फॉलो करने वाले हो जाते हो, और खुदा के बड़े मिरेकल के लिए तैयार हो जाते हो। खुदा की बड़ी सामर्थ, बड़े मिरेकल तुम्हारे जीवन में फिर शुरू हो जाते हैं, जो अब तक नहीं हुआ। हालेलुया। क्या है? और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। हालेलुया। तो फिर इस तरीके से शुरू से वचन के साथ जुड़ के कनेक्ट हो जाते हैं, तो खुदा का अद्भुत प्रभावशाली कार्य प्रकट होता है। हालेलुया। और जो काम नहीं होने होते वो होना शुरू होता है। हालेलुया। जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, यानी कि खुदा के आत्मा जिस तरीके से अपने चमत्कारों को प्रकट करना चाहे वो कर देते हैं। हालेलुया। आप ब्लेस हैं आज के वचन के द्वारा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। दरबशा खाना मासेंदेरे बे 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 ओ रबा बशा माना मसो खोलो रोबा। खुदा जी ये वचन, आज का जो वचन है खुदा, एक एक के जीवन में कार्य करे, बच्चों से लेके बूढ़ों तक एक एक के जीवन में कार्य करे, यूथ के जीवन में कार्य करे खुदा, अनमैरिड वालों के जीवन में कार्य करे खुदा। ये वचन उन विडोज के लाइफ में कार्य करे खुदा, जो अनमेरिड बच्चे हैं, गर्ल है, बॉयज है, यूथ है, गर्ल्स बॉयज, उनके जीवन में कार्य करे, जो जिनके डिवोर्स हो गए उनके जीवन में कार्य करे। मैंने बता दिया किस तरीके से आपको वचन के अनुसार से जी के अपनी लाइफ को सेट करना, उस तरीके से करना। हालेलुया। नहीं तो अगर सेवकाई के लिए डिसीजन लिए होते हैं, तो सेवकाई के लिए डिसीजन लिए हैं तो सेवकाई ही करनी है फिर। हालेलुया। जो सेवकाई के लिए डिसीजन नहीं लिए होते तो नहीं, पर सेवकाई के लिए जिनका डिसीजन होता है ना, तो उस मुताबिक चलना है फिर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। रिशा खाना मासेंदे रे बे 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 ओ रे बाबा बाले रे बे 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 रे सोको ना मासेंदे रे बेले रे बारा रा बाना मा
हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, आज के वचन के द्वारा हर एक जन खुदावन ब्लेस हो चुके हैं, ब्लेस हो चुके हैं। ये वचन उनके जीवन में 100 गुना फलों को लेके आए इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। खुदा तूने अपने वचनों में कहा ना, जो सब कुछ त्याग के चलते हैं तो उनको 100 गुना फल मिलता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने वचनों में कहा है कि 30 गुना नहीं, 60 नहीं, 100 मिलते हैं। हालेलुया। तो जिनका विश्वास ईमान प्रभु के साथ जैसा चलना है वचनों से, उनके जीवन में खुदा उस मुताबिक फल देते हैं। तो मेरा विश्वास है आज के वचन के द्वारा जो फॉलो करना शुरू करेंगे, जो कर रहे हैं, उनके जीवन में 100 गुना फल आए खुदावन यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तारीफ और ईशो को नामा, ब्लेस इन जीसस नेम। हालेलुया। जितने कॉलेज थे स्पिरिचुअल सन डॉटर ब्लेस है, विश्वासी जन ब्लेस है। हालेलुया। अब जितने बीमार है अपने शरीर पे हाथ रखें। हालेलुया। खुदावन यीशु आपके सामर्थ्य नाम से मैं उन बीमारों के लिए प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। जो भी उनके जिस्म में परेशानियां खुदावन, उनके ऊपर मैं फायर को देती हूँ खुदा, तेरे स्वर्ग के आग को देती हूँ, आग को देती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। और रे शेखे रे बे 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 दे रे बे ले रे बेने नमा नेमंदा नमा सोदोरो शोखो रे बेने नमा। उनकी बीमारियां जल जाए, उनके रोग जल जाए, उनके शरीर की सारी रोग महामारियां जल जाए, जल जाए, जल जाए, जल जाए इन द नेम ऑफ जीसस। सूखी हड्डियों में बल आए इन द नेम ऑफ जीसस। सारी कमजोरियां जाए खुदावन यीशु मसीह के नाम से। नसें नाड़ियां मजबूत हो खुदावन यीशु मसीह के नाम से। सारी तरह की बॉडी पेन्स आउट इन द नेम ऑफ जीसस। सारी तरह की कमजोरियां आउट इन द नेम ऑफ जीसस। सारे जकड़े आजाद हो जाएं खुदावन यीशु मसीह के नाम से। आजाद हो जाएं, आजाद हो जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। हर तरह की पेन बॉडी से आउट, आउट, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। री बाबा सेंदरे शोखोरे बे नमा 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 रेबेले रेबे सोखोरे शाखा नमा सेबे निबंधा नमा सेंदरे बेले रेबे रेबे बे। हालेलुया हालेलुया। रे शोखोरे सेखे नमा सेखे रे बेले रेबे 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 रोदोरो बा शाखा नमा सेंदरे बेले रेबे 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 रिदोरो खोलोरो शोखो नमा से। सारी फेवर्स जाए, टाइफाइड जाए, सारी तरह की बीमारियां आउट, आउट, आउट। सारे कफ, सारी तरह की कफ, जितनी भी रूप की कफेस हैं, आउट, आउट, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। और शेखे रमा निबा सेंदेरे शेखेले रेबे जले, जिनके जल गए हाथ, हाथ या पांव, खुदा का लहू लगाती हूँ खुदावन यीशु मसीह आपके लहू के द्वारा चंगे हो चुके। मैं घोषणा करती हूँ जिनके हाथ पांव जल चुके हैं खुदा के लहू को रिसीव करें और जले पे अप्लाई करें आत्मा में कि मैं खुदा का लहू लगा रही हूँ, लगा रहा हूँ। बेहेल्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बेहेल्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बेहेल्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। दरवाजा नसो खोलो, हर बसरिया दो खो बसे के ना मलो रो तोलो दिशे बेरे बेरे बे। हर तरह की टूटी हड्डियां जुड़ जाए खुदावन यीशु मसीह के नाम से, जुड़ जाए खुदावन यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। रिशा बानामा रोशो खोरे बेरे, लकवे के रोग बॉडी से आउट, आउट, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। और ऐसे देरे बेरे बेरे बे और खोलो रो बनाना मसे खेरे बेरे बे। सारी थायराइड, बीपी, शुगर आउट, आउट, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। नसें नाड़ियां की कमजोरीपन आउट, आउट, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। होरी शेखे नामा रेबे देरे बाला रबा रोशो खोरे बेरे नामा निशानदारी वश्य खोलो रोबा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। न सिंदेरे शाकालो रोबा शेखे नामा सिंदेरे बेरे बे। जिनको जो भी पेन है, जहां भी पेन है, खुदावन यीशु मसीह के नाम से उनकी पेन्स आउट, आउट, out in the name of Jesus. Nibasho kodo mandiri vashakala raba nidoro shakario sokolo robana nama. Hallelujah, hallelujah. हर तरह की स्किन प्रॉब्लम आउट,
out, out in the name of Jesus. Hallelujah. Nisho bari sekenderebe, nabaloro toro shokorebe sekeneme, niba senderi halara shokoreberebe, dereva sandani sokoro bashekerebe. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. दरवशाकारी उसोहन सारे जख्म हीलो खुदावन यीशु मसीह के नाम से सारे जख्म हीलो हीलो चंगे हो जाएं खुदावन यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। जो नई प्रेग्नेंट होती वो गर्भ को धारण करे खुदावन यीशु मसीह के नाम से हालेलुया हालेलुया। उनके ऊपर मैं सारे काल श्राप नेगेटिव वर्ड कैंसल करती हूँ। जितने भी उनके ऊपर खिलाए पिलाए दुष्टा की आत्मा कैंसल करती हूँ। उनके गर्भ को छोड़े जाए खुदावन यीशु मसीह के नाम से। उनके जो भी पैड वाले चीजों को लेके गाड़ा दबाया गया तंत्र मंत्र किया मैं कैंसल करती हूँ खुदावन यीशु मसीह के नाम से। उसके गर्भ को छोड़ चुकी है खुदा ने कहा हालेलुया। रशा खाराबा नेबेंदेना नामा विकलांग लड़की है, विकलांग सी है और वो ठीक से चल नहीं पाती है। उसके क्या प्रॉब्लम है नहीं है पर वो ठीक से नहीं चल पाती, विकलांग है, उसके मुंह हाथ टेढ़े मेढ़े होने वाले खुदावन यीशु मसीह के नाम से उस लड़की के जन्म के बाद यंग है, यूथ है वो लड़की, उसके जन्म के बाद ही उसके जहां भी बर्थ हुआ था उसके नाड़ियों को उसकी चीजों को तंत्र मंत्र के द्वारा उसके सारी शरीर के बल को कमजोर किया, खत्म किया है कि वो लड़की उस घर में उस वंश में उस लड़की का जो भी है वो ना चले, वो लड़की उसके घर में लड़कियों का वंश खत्म हो जाए। खुदावन यीशु मसीह के नाम से वो नाड़ियों के ऊपर उसके जन्म के टाइम में जो भी गंदे काम किया दुष्टा की आत्मा के द्वारा शत्रुओं के द्वारा मैं कैंसल करती हूँ खुदावन यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। वो लड़की भली चंगी हो चुकी है। अब देखना इस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद खुदा ने कहा उसके अंग सीधे होने शुरू हो गए हैं। अब वो नॉर्मल लड़की की तरह जीवन जिएगी खुदावन यीशु मसीह के नाम से। ओ राशा बारे रे खोलो रो नामा नेंदेरे बसदो रोशो खोलो रो बनानामा से खेरे बेरे 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कोई प्रभु में है, खुदा ने दिखाया कि तुम्हें नहीं समझ आ रही थी, तुम अविश्वासियों की संगति में चले गए थे, जहाँ पे तुम्हें जाना मना था, जहाँ पे तुम्हें खाना मना था, तुम वहां पे खा के काफी बीमार हो चुके हैं। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह मैं आपके सामर्थ्य नाम से उस व्यक्ति के पश्चाताप के ऊपर फायर देती हूँ कि उसके ऊपर से गंदी दुष्टा की आत्मा out in the name of Jesus, beheld in the name of Jesus, beheld in the name of Jesus। ओ रेसे बेरे रबाना मंदानामा रोशो खोलो रोबा रेदरो वशे के नम सीखी रे बेने नमा। एयर का जो भी प्रॉब्लम है किसी भी तरह से खुदा ने कहा किसी के एयर में कुछ मीन्स की पानी या कुछ ऐसा कीड़े टाइप का दिखाया, कुछ गया था जिस वो निकल तो गया पर वो प्रॉब्लम इन्फेक्शन के कान में रहती है। आप प्रार्थना को रिसीव करें, वो चंगे होने जा रहे हैं। हालेलुया। खुदावन जो भी पर्सन जिनको ये प्रॉब्लम हुई थी खुदा आपके सामर्थ्य नाम से अब वो सारी दर्दें सारी कान के पर्दे की प्रॉब्लम जाए खुदावन यीशु मसीह के नाम से। Beheld in the name of Jesus. Hallelujah. Rishakara bananama. Re sondoro shokoloro banisha barabaraba. Rebeder balaritoro konama sekere benama shekenama sekodoroba. Hallelujah. धन्यवाद यीशु। खुदा दिखा रहे हैं किसी की मेहनत काफी है और उसकी मजदूरी थोड़ी है। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करती हूँ उसकी मजदूरी खाने वाले गंदे दुष्टा की आत्मा जल जाए in the name of Jesus। हालेलुया। खुदा ने कहा कि हाँ तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें शाम तक मजदूरी लौटाने की बात की गई। हालेलुया। तो अगर उसकी मजदूरी शाम तक नहीं लौटती है तो वो जो व्यक्ति है वचन के अनुसार से धर्मी नहीं है, खुदा के वचनों को तोड़ने वाला दुष्ट है और खुदा से पनिशमेंट उसे मिलती ही मिलती है। हालेलुया।
खुदावन यीशु मसीह जो भी इतनी मेहनत करते हैं उनके जीवन में शाम तक यानी कि उसकी मजदूरी, उसके जीवन में जितने पे वाचा बांधी होती है, जितने पे उनका डिसाइड हुआ होता, उतनी जबान के अनुसार उनके जीवन में मजदूरी मिले। खुदा जबान के पक्के हो जाएं हर वो जन जो मजदूरी देने की वाचा करते हैं। खुदावन यीशु मसीह के नाम से जो भी हैं प्रार्थना को रिसीव करें, आपकी मेहनत की मजदूरी पूरी आपको मिलेगी ही मिलेगी। खुदावन यीशु मसीह के नाम से, खुदावन यीशु मसीह के नाम से उनकी मजदूरी उनको मिले वचन के हिसाब से। वचनों में जीने वालों के लाइफ में ये मजदूरी उन्हें फुली उनकी लाइफ में मिलने पाए। खुदावन यीशु मसीह के नाम से निबाशा खारोबा निबेदेरे बाला रशोदोरो सोखोरे बेनेने में हालेलुया हालेलुया। खुदावन धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपके सामर्थ्य नाम में घोषणा करते हैं हर रोगी बीमार चंगे हो चुके हैं। हालेलुया, हर एक जन ब्लेस हो चुके हैं खुदावन। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। एक एक को आपके सामर्थ्य जोर हाथों में देते हैं। हालेलुया, प्रार्थना मांगते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के नाम से, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। आप सब ब्लेस है खुदावन यीशु मसीह।